प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। प्यारे साथी, आज जो हमारी एसएससी एमटीएस के लिए क्लास होने वाली है वो भारत के प्रमुख त्योहार एवं मंदिर हैं जिनको हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। इसका पार्ट 1 जो था वो हमने आपको पहले कवर करा दिया है। आज इसका पार्ट 2 है, यानी कि जितना भी कंटेंट अब बचा है आज इस पार्ट 2 में कवर होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले इसका पार्ट 1 देख लें, फिर उसके बाद में इसका पार्ट 2 आपको देखना है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बताऊं, एसएससी एमटीएस 2024 में या फिर एमटीएस में भैया इससे कम एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आना अनिवार्य है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं तो भैया 6 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो साथी नए हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें। भाई आप सभी जानते हैं कि बीच में क्लास बंद रही हैं, उसका कारण आपको पता है, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाना, ठीक है। तो आप सभी का फ़र्ज़ बनता है कि आप सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके भाई आपके बहनों को भी पता लग जाए कि अब दिलीप सर ने क्लास स्टार्ट कर दी हैं और अब हमारी क्लासेज एसएससी एमटीएस के लिए डेली आया करेंगी, ठीक है। अगस्त तक जैसे मैंने बताया है, अगस्त तक तो डेली नहीं आएंगी, लेकिन अगस्त के बाद में आपकी क्लासेज डेली आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 हम इसका आपके लिए दे चुके हैं। आज जो है पार्ट 1 हम आपको कवर कराने वाले हैं पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 हमने करा दिया है, पार्ट 2 आज हो जाएगा और पार्ट 3 1-2 दिन में आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं आपसे फिर कह दूं, अगर आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो भैया ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको उन्हीं पर मैसेज कर बता देता हूं कि आज क्लास होगी या नहीं होगी, या फिर कोई और अपडेट होती है तो आपको सबसे पहले मिल जाती है। आप व्हाट्सएप चैनल को तो 100% ज्वाइन कर ही लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम पेज को, ठीक है। इन तीनों को 100% ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपके लिए बता दूं, ये आंध्र प्रदेश वगैरह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल और भैया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये यहाँ तक महाराष्ट्र तक हमने पार्ट 1 में आपको कवर करा दिया था, ठीक है। पार्ट 1 में हमने ये यहाँ तक कवर करा दिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट 2 कहाँ से होने वाला है? मणिपुर से। तो जानेंगे मणिपुर के प्रमुख त्योहार एवं उत्सव एवं मेलों के बारे में, आखिरकार क्या क्या इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो जो मणिपुर में है भाई, आओ सांग और डोल जात्रा, ये कहाँ का है? मणिपुर का है। लाई हरोबा मेरी मेकिंग ऑफ द गार्ड्स, ये कहाँ का है भैया? ये भी मणिपुर का है। कांग रथ यात्रा मणिपुर। चेरी ब्लासम मणिपुर। चुम्फा मणिपुर, कहाँ का है? मणिपुर का है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब इसको याद कैसे करना है? मणि क्या होता है भाई? डायमंड होता है। क्या होता है? डायमंड होता है, ठीक है। तो जो डायमंड होता है वो लड़कियों को तो हद से ज़्यादा ही प्यारा होता है, और लड़कियां क्या करती हैं? डायमंड को, डायमंड से कहती हैं आओ, यानी कि अपने साथ ही लेकर घूमती हैं। महंगी चीज़ है, इसलिए भैया मणिपुर यानी कि डायमंड, ठीक है। डायमंड
डायमंड को क्या कहती हैं, आओसांग, ठीक है। और डोल यात्रा में पहनकर लेकर जाती हैं, अपने साथ जाती हैं, यानी कि जो आओसांग है वो मणिपुर का प्रमुख उत्सव है, ठीक है। लाई हरोबा, ठीक है, और डायमंड को देखकर कहती हैं लाई, ठीक है। लाई हरोबा भी कहाँ का है, लाई हरोबा भी भाई मणिपुर का है। मेरी मेकिंग ऑफ द गार्ड्स, ये कई बार पूछा गया है कि ये कहाँ का है, लाई हरोबा, ये भाई मणिपुर का है, ये एसएससी ने कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। और आओसांग ये भी इंपॉर्टेंट है। कांग रथ यात्रा ये भी इंपॉर्टेंट है। चेरी ब्लॉसम और चुम्फा, भैया जो डायमंड होता है उसे चूमा जाता है, बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत प्यारा होता है, तो यानी चूमा चुम्फा ये कहाँ का है, मणिपुर का है। चलिए आगे देखते हैं मेघालय। मेघालय के हैं भाई वांगला, नोंगक्रम, वेदी नखलम, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये कहाँ के हैं, ये सभी कहाँ के हैं, मेघालय के हैं। और याद कैसे करना है मेघालय को, मेघायल से रिलेट करें, मेघायल से, ठीक है, मेघालय को रिलेट करें मेघायल। मेघायल भाई जो बेहदी, मेघायल एक लड़का है और उसे बेहद मारा है और उसे क्या कर दिया है, घायल कर दिया है, बेहदी नखलम, बेहदी नखलम यानी बेहद घायल कर दिया है। और ये बेहदी नखलम कहाँ का है, मेघालय का है। और जब कोई किसी को मारता है तो भैया वो क्या करता है, तो वो क्राई करता है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या करा है, नो क्राई करा है, यानी कि नो क्रैम। नो क्रैम कहाँ का है, नोंग क्रैम कहाँ का है, मेघालय का है, ठीक है। वांगला, वांगला कहाँ का है भाई, ये भी मेघालय का है। और स्ट्रॉबेरी, बेरी जानते हैं दुश्मन, यानी कोई किसी को मारेगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, मेघालय का है। इसमें इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉबेरी, वेदी नकलम इंपॉर्टेंट है, नोक्रोम इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखने हैं। चलिए मिजोरम में चापचरकूट कहाँ का है, मिजोरम का है। मीमकूट मिजोरम का है। थाल फावांग कूट, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कूट कहीं पर भी दिखे, ये कूट कहीं पर भी दिखे, ये कूट और कूट ये भैया मिजोरम के त्योहार उत्सव होते हैं, मिजोरम में ही मनाए जाते हैं और कहीं कूट आपको नहीं देखेंगे, ठीक है। इसकी ट्रिक याद हो गई। चापचर कूट, मीम कूट और थाल फावांग कूट ये कहाँ के हैं, मिजोरम के हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया नागालैंड। नागालैंड हार्नबिल ये त्रिपुरा में भी मनाया जाता है और नागालैंड में भी मनाया जाता है। मोआसू, शेकर नेई, आंगमोंग और यमसे, इसमें भाई इंपॉर्टेंट हार्नबिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोआसू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यमसे इंपॉर्टेंट है, आंगमोंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नागालैंड, नागालैंड को याद करिए नाग से। और भैया जो नाग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, बिल में, यानी कि हार्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का है। और ये त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। कोई अगर नाग को देख ले तो फिर उसके क्या हो जाते हैं, मोआसू, आंसू निकल आते हैं। क्या हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं। क्या हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं। और वो शेकर नहीं, एकदम शेकर नहीं हो जाता है, शेकर नहीं। शेकर नहीं कहाँ का है, ये भी नागालैंड का है। आंगमोंग कहाँ का है, नागालैंड का। और यमसे, ठीक है, कोई नाग देख लेता है और जो वह बच जाता है तो उससे कहते हैं कि हमने तुझे यम से यानी यमराज से बचा लिया, ठीक है, नहीं तो वो डस लेता और आपकी मृत्यु हो जाती यम से। ये कहाँ का है, नागालैंड का है। देखो ये ट्रिक विरिक जो भी है सिर्फ याद कराने की चीज़ें हैं, मैं आपको याद कराता हूँ। स्टूडेंट्स यकीन मानिए जिस दिन आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 उसके ऑप्शन होंगे तो इन ट्रिक से बेहद फ़ायदा मिलने वाला है। आपको उन ऑप्शन में पता लग जाएगा कि ये इस तरीक़ा से सर ने हमें रिलेट कर कर याद कराया था और आप वहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन चूज कर कर आओगे। गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। ये ट्रिक सिर्फ इस मतलब की है। अगर आपको ट्रिक से याद होता है ट्रिक से याद करिए, नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी याद करिए। कंटेंट एकदम भाई आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में यहाँ से अलावा कोई कुछ और नहीं पूछ सकता, ठीक है। चलिए उड़ीसा में भाई छाऊ, छाऊ आप सभी को पता होगा उड़ीसा का उत्सव है।
धानु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच जिसे माना जाता है धानु यात्रा को, ये ओडिशा में मनाया जाता है। राजा पर्व ये भी ओडिशा में। बाली यात्रा ओडिशा में। कोणार्क महोत्सव, कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होगा कि कोणार्क मंदिर मैंने बताया था ओडिशा में है, तो कोणार्क महोत्सव भी कहाँ पर? ओडिशा में मनाया जाता है। मिट्टी कला महोत्सव भैया ओडिशा में। नुआखाई ओडिशा में, इंपोर्टेंट है नुआखाई, ठीक है। नुआखाई मिट्टी कला महोत्सव इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है। कोणार्क महोत्सव इंपोर्टेंट है, ये भी याद करिए। बाली यात्रा इंपोर्टेंट है, ये भी याद करिए। छऊ इंपोर्टेंट है, छऊ इंपोर्टेंट है, इसे भी याद करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब में होला महोत्सव बैसाखी, गुरु पर्व और लोहड़ी फसल कटाई के लिए मनाया जाता है। ये एक ऐसा उत्सव है जो लोहड़ी फसल कटाई के लिए मनाया जाता है। होला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? होला महोत्सव तो पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। गुरु पर्व भैया पंजाब में सिखों को क्या कहा जाता है? गुरु। सिखों के गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। तो गुरु पर्व को याद करिएगा। गुरु पर्व कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? तो लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है फसल कटाई के लिए। चलिए मुझे बताइएगा, छोरी छोरा मैंने याद कराया था, कहाँ का उत्सव है? और एक हरोली, हरोली मैंने याद कराया था, हरोली कहाँ का है? और एक हरोला मैंने याद कराया था, हरोला कहाँ का है? ये तीन उत्सव मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से याद कराए थे। जल्दी से बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, आपने कितनी प्रैक्टिस की है मेरे ना होने पर? कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी तैयारी की है? सभी का कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। हरोली, हरोला और छोरी छोरा कहाँ मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। छोरी छोरा याद कराया था, छेरी छोरा है वो। जल्दी से बताइएगा कहाँ मनाया जाता है। सभी का कमेंट आना चाहिए कि भैया जो छेरी छोरा है वो छत्तीसगढ़ में, हरोली है भैया छत्तीसगढ़ में, और जो हरोला है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। एक गंगौर और मैंने याद कराया था, गंगौर। गंगौर कहाँ मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन है। गणगौर उत्सव भैया राजस्थान में। मोमशार भैया राजस्थान में। पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, मत्स्य उत्सव, कोलायत उत्सव, मरु उत्सव, मत्स्य उत्सव। इम्पोर्टेंट है मत्स्य उत्सव, आपसे पूछा जा सकता है। मरु इम्पोर्टेंट है, मरु उत्सव आपसे पूछा जाएगा। और भैया बूंदी उत्सव इसमें इम्पोर्टेंट है। पुष्कर मेला इम्पोर्टेंट है और गणगौर इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गणगौर। गणगौर उत्सव, मोमशार, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, मत्स्य उत्सव, कोलायत उत्सव, मरु महोत्सव, मत्स्य उत्सव, ये सभी कहाँ के हैं? तो ये सभी राजस्थान के उत्सव हैं। चलिए सिक्किम में भैया लोशुंग मनाया जाता है। सोनम लोशोर मनाया जाता है। लोसर या लोसारी मनाया जाता है। शागा दावा मनाया जाता है। ये कहाँ के हैं? सभी सिक्किम के हैं, ठीक है, सिक्किम में के हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एक बार फिर लीजिएगा। लोसुंग, सोनम लोशोर, लोसर या लोसारी, शागा दावा, ये कहाँ के हैं? सभी ये सिक्किम के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु भैया पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु। और पोंगल के 4 दिन होते हैं। पोंगल के 4 दिन होते हैं, कौन कौन से? एक भेंगी पोंगल होता है, सूर्य पोंगल होता है, मट्टू पोंगल होता है और एक कन्या पोंगल होता है। ये 4 दिन तक बनाया जाता है ये त्यौहार, और इसमें 4 बनते हैं, भेंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और भैया कन्या पोंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जल्लीकट्टू। ये बैल, जल्लीकट्टू बैल त्योहार मनाया जाता है। चित्राथी बनाया जाता है, थाई पुष्प बनाया जाता है। ये सभी तमिलनाडु के हैं। इसमें से पोंगल को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोंगल पूछा जा सकता है, सूर्य पोंगल पूछा जा सकता है, ठीक है। सूर्य पोंगल कहाँ का है? थाई पुष्प आपसे पूछा जा सकता है। जहाँ भी आपको पोंगल दिख जाए, पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तेलंगाना में बोनालू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। बोनालू कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। बथुकुम्मा तेलंगाना में। मेदराम यात्रा तेलंगाना में। अलाई वलाई तेलंगाना में। तेलंगाना दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? तो भैया तेलंगाना में ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपुरा में तो खर्ची पूजा उत्सव इंपॉर्टेंट है। खर्ची पूजा उत्सव तेलंगाना में। संतरा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। बिजू भैया त्रिपुरा में। ठीक है, हम तेलंगाना कह रहे हैं, अभी तेलंगाना पढ़ाया है। तो त्रिपुरा में क्या क्या मनाया जाता है? खर्ची पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। संतरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। बिजू कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। होजगिरी भैया त्रिपुरा में। कैर उत्सव त्रिपुरा में। खम्पुई त्रिपुरा में। और गरिया पूजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है गरिया पूजा कहाँ का उत्सव है, कहाँ का त्योहार है? तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा में गरिया पूजा मनाया जाता है। चलिए उत्तर प्रदेश, यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कुंभ महोत्सव। चलिए बताइए कुंभ महोत्सव कहाँ कहाँ पर आयोजित होता है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होता है। कहाँ कहाँ पर? प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में कहाँ होता है? कुंभ मेला का भैया आयोजन होता है। कजली महोत्सव उत्तर प्रदेश का है। आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश। श्रावणी मेला उत्तर प्रदेश। कालिंजर महोत्सव उत्तर प्रदेश। नौचंदी भैया उत्तर प्रदेश। बट्टेश्वर ढाई घाट उत्तर प्रदेश। और शाकुंभरी देवी उत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी उत्तर प्रदेश में। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी आपको याद कर लेने हैं। एक बार बोलिएगा, कुंभ महोत्सव जो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में मनाया जाता है। कजली महोत्सव, ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला, कालिंजर महोत्सव, नौचंदी मेला और बट्टेश्वर ढाई घाट और शाकुंभरी देवी भैया उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये सभी कहाँ पर मनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, उत्तराखंड में फूलदेही, हरेला और घी महोत्सव ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। बोलेंगे एक साथ, फूलदेही, हरेला और घी महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। चलिए पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में क्या मनाया जाता है? जल्दी से देखेंगे कौन कौन से त्योहार हैं। नमो बोर्शो कहाँ पर मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। जगदात्री पूजा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जगदात्री पूजा पश्चिम बंगाल में। डोल उत्सव और डोल यात्रा ये कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कई बार स्टूडेंट्स गलत कर आते हैं, पंजाब लगा कर आते हैं, ऐसा नहीं करना है। डोल उत्सव और डोल यात्रा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। गंगा सागर उत्सव ये भी पश्चिम बंगाल में। पोइला वैशाख पश्चिम बंगाल में। तिस्ता चाय महोत्सव पश्चिम बंगाल में। नमो बोर्शो, दुर्गा पूजा और जगदात्री पूजा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डोल उत्सव और डोल यात्रा भैया पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर उत्सव पश्चिम बंगाल में। पोइला वैशाख पश्चिम बंगाल में। तिस्ता चाय महोत्सव पश्चिम बंगाल में। अंडमान निकोबार की बात करें तो मरियम्मन समुद्र तट महोत्सव, मानसून महोत्सव ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। कौन कौन से भैया? मरियम्मन, समुद्र तट महोत्सव और मानसून महोत्सव ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये अंडमान निकोबार में मनाए जाते हैं। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। देखो स्टूडेंट्स, जब तक मैं नहीं कहूँगा क्या आप शेयर नहीं करेंगे, क्या आप लाइक नहीं करेंगे, क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे? मेरी हालत इतनी नहीं है कि मैं आपको खड़े होकर पढ़ाऊं, लेकिन उन सभी चीज़ों को अलग रखते हुए मैं आपकी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर आ रहा हूँ, आपको क्लास दे रहा हूँ। तो आपका हक बनता है कि भाई आप अपने भाई को सपोर्ट करें और आप अपने भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही हैं। 3 पॉइंट क्लासेस पर दिलीप सर हमें पढ़ाते हैं और यहाँ से मैं फिर आपसे कह दूं कि 25 में से 25 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है,
जीके जीएस की पूरी गारंटी है। 25 के 25 क्वेश्चन अगर जहां से नहीं दिखा दिए तो नाम बदल देना, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ और नहीं कह सकते हैं। चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में रोज उत्सव मनाया जाता है, कैक्टस उत्सव और गुलदाउदी उत्सव, ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? चंडीगढ़ में। इसे याद करिए, अगर कहीं पर फूल का नाम दिखे तो वो चंडीगढ़ में बनाया जाता है, जैसे रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव और गुलदाउदी उत्सव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दादर, ठीक है। दादर नगर और दमन व दीप में दिवासोल मनाया जाता है, तारप्पा महोत्सव मनाया जाता है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये दादर नगर और दमन व दीप में मनाया जाता है, दिवासोल और तारप्पा महोत्सव। दिल्ली में बात करें तो ड्रोन महोत्सव दिल्ली में मनाया जाता है, बसंत उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है, हैप्पीनेस उत्सव भैया दिल्ली में। दिल्ली में क्या होता है? ड्रोन आपको जगह जगह दिख जाएंगे। ड्रोन उत्सव कहाँ पर? दिल्ली में। याद करा रहा हूँ भाई, ठीक है। दिल्ली में जगह जगह आपको ड्रोन दिखेंगे। और बसंत यानी कि जो मौसम है दिल्ली का बहुत बढ़िया दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है सबसे बेकार मौसम दिल्ली का है, लेकिन याद करा रहा हूँ, ठीक है। बसंत जो उत्सव मनाया जाता है वो दिल्ली में मनाया जाता है। और दिल्ली के लोग कैसे रहते हैं? हैप्पीनेस रहते हैं, ठीक है। चलिए, लद्दाख लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, हेमिस तसू लद्दाख में मनाया जाता है, हेमिस गोम्पा लद्दाख में, सकदावा लद्दाख में, कोरजोक लद्दाख में। इनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। यूनियन टेरिटरी से कम क्वेश्चन आते हैं, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन, इसलिए एक बार आप निगाह मार लेना। जो इम्पोर्टेंट थे पार्ट 1 में करा दिए, और जो और इम्पोर्टेंट थे वो पार्ट 2 में मैंने आगे आपको करा दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भाई हेमिस महोत्सव, टाइलिप महोत्सव, शिकारा महोत्सव, खीर भवानी उत्सव और डास मोचे उत्सव। एक तो आप इन तीनों को याद कर लेना, शिकारा महोत्सव, खीर भवानी उत्सव और डास मोचे उत्सव, ये इंपॉर्टेंट हैं थोड़े से, ठीक है, इन्हें देख लेना, बाकी कोई जरूरी नहीं है। पांडुचेरी में भैया, पांडुचेरी में देखना पोंगल मनाया जाता है और फ्रेंच फूड उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? पोंगल मनाया जाता है और फ्रेंच फूड उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? पांडुचेरी में मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, भारत के प्रमुख त्योहार एवं उत्सव एवं मेले का जो टॉपिक है वो भैया आज फिनिश हो चुका है। हमने आपके लिए कितने टॉपिक करा दिए हैं, एक बार सभी स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि भैया आपने इतने टॉपिक कवर करा दिए हैं, ठीक है। आज मुझे कमेंट बॉक्स में ये चाहिए। भारत के प्रमुख त्योहार का भैया प्रैक्टिस सेशन और रह गया है। इस प्रैक्टिस सेशन को हम जल्दी से जल्दी आपको लेकर आएंगे और जल्दी से जल्दी इसे खत्म करा देंगे प्रैक्टिस सेशन भी, ठीक है। फिर आशा करूंगा कि भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो कहीं से भी आपसे छूट नहीं पाएगा। आशा है कि आप उनको बड़े ध्यानपूर्वक सही क्वेश्चन का आंसर देकर आओगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन में। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।